बच्चों बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में जो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना है उसमें आ सकते हैं बच्चों। तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डॉक्टर शंकर, ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये आप जानते होंगे कई बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो पार एंडीज रेल, ट्रांस साइबेरियन रेल, ओरिएंटल एक्सप्रेस या पैसिफिक रेलवे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांस साइबेरियन रेल है। ठीक है, ये बच्चों रसिया में है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों सबसे जो बड़ा बंदरगाह है, क्या वो विशाखापट्टनम है, मुंबई है, तूतीकोरिन है कि कांडला है? तो ये है बच्चों मुंबई। ठीक है, कांडला किस स्टेट में है जरा सा मुझे बताइएगा। ठीक है, और विशाखापट्टनम भी किस स्टेट में, इसको जरा बताइएगा, क्योंकि कभी मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है बच्चों, तो इसमें आपको ये प्रश्न काम आएगा। देखिए जो मैच द फॉलोइंग है, इसी तरह के मैच द फॉलोइंग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए अलग अलग ये घास के मैदान है, वहाँ जो घासें उगती हैं अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, और उसी का ये सवाल है कि ये कहाँ की घास है? तो कैंपस जो है वो ब्राज़ील का है, पंपास जो है अर्जेंटीना का है, सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका का है, और स्टेपिस बच्चों ये जो है रूस का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों सही है। इसको आप बल्कि अलग से बच्चों लिख कर इसको आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैसे भी आ सकता है। ठीक है, कि कैंपास कहाँ की घास है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना होगा ABCD में से, ये इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? मैंने कई बच्चों से कुछ सवाल पूछे थे, कई बच्चों ने सही उत्तर भी दिए हैं। इसका बच्चों हुआ है 1944 में। तो जितने भी विश्व बैंक है इसका मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स जो हैं जो अलग अलग हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उनसे प्रश्न आते हैं बच्चों और आएंगे, इस बार भी आएंगे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो बच्चों MN रॉय, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या अमर्त्य सेन? तो ये गांधी जी ने बच्चों की थी, इसको आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रा इसको लिखिएगा। और अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला था, ये किसके लिए मिला था, ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों। ठीक है, और इसके बाद है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था है? ट्राई की हम लोग बात बार बार सुनते हैं, TRAI। ठीक है, ये है दूरसंचार, यातायात, पर्यटन की अर्थव्यवस्था। तो ये बच्चों है दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है बच्चों TRAI का, ट्राई का। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? ठीक है, जो कार्यकाल है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कौन सा है? और आपको पता होना चाहिए, अगर सवाल आ जाए कि सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना क्या थी जिसे बंद करके आपकी जो नई योजना इस समय नीति आयोग बना है तो वो आया, तो ये बच्चों यही 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक बनाई गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो जो पॉइंट्स बताए मैंने उसको आपको याद करना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ठीक है, तो ये बच्चों लौटे थे 1915 में, यानी कि 1915 में। तो 59 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। तो एक बच्चों जब गांधी जी लौटे थे तो एक लौटने के दिन को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो किस दिन मनाया जाता है ये बताइएगा, और उस दिवस को क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। बच्चों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो हैं मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में NMMS में सामाजिक अध्ययन के बताए हुए हैं, वो अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बहुत ढेर सारे वीडियोस उसमें बनाए मैंने, और विधिवत एक एक टॉपिक को, कई टॉपिक को मैंने समझाया भी हुआ है, और मैं कंफर्म हूँ कि आपको ज़रूर वो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप साइंस के भी देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर, और मैथ के भी, गणित के भी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। इसके बाद और आपको इसमें बच्चों इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक भी मिल जाएगा आपके प्लेलिस्ट की भी, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की भी और किताब की भी।
कथन 1 है बच्चों, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये एकदम गलत है बच्चों। कथन 2 है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तभी तो प्रधानमंत्री हैं। तो कथन 2 जो है वो सही है। इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसके बाद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति होती है, क्या प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। ये बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा होती है उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह के प्रश्न आए भी हुए हैं और आएंगे भी बच्चों। इसको आप इंडिविजुअली भी याद कर लीजिएगा कि कहाँ का कौन सा नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला। तो 62 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 63, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, शिमला समझौता, तिलक की मृत्यु या चंपारण सत्याग्रह। जो एनएमएस वाले वीडियोस हैं उसमें कई में मैंने डेट्स भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी बच्चों एग्जैक्ट डेट कुछ का तो याद है, सबका याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन आगे पीछे हैं। तो इसमें काल के हिसाब से कौन सा पहला हुआ उसको करना है। सबसे पहले देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, फिर इसके बाद तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन में हुई थी, मेरे ख्याल से 1920 याद आ रहा है मुझे। ठीक है, दांडी यात्रा हुई थी, नमक जिसमें नमक सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद ही बच्चों शिमला समझौता हुआ था। तो जो ऑप्शन है 63 का आपका 4 जो 4 है ऑप्शन वो बच्चों सही है। डी, पहला डी था, फिर सी था, फिर ए था, फिर बी था। तो ऑप्शन नंबर डी का 4 ये 63 का 4 बच्चों सही है। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी बच्चों टिक, मैं उत्तर सही बताता हूँ, कभी कभी गलत टिक लग जाता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा बस। 64 का है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, क्या राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बच्चों कई बार मैंने बताया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 22 मई को। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है जरा सा बताइएगा, और 5 जून को। ठीक है, दोनों का बताइएगा क्या क्या चीज़ मनाया जाता है 22 मार्च और 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट आए, प्रोजेक्ट टाइगर आया टाइगर को बचाने के लिए, वन संरक्षण अधिनियम आया वन को फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट हाथी हाथी को, और जल प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो ये बच्चों है पहला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसके बाद है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके बाद है आपका वन संरक्षण अधिनियम, इसके बाद चौथा है आखिरी में आपका प्रोजेक्ट हाथी, मेरे ख्याल से 1992 में आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है 66 का बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 है आपके सामने, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है आपका, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। ये एकदम सही बात है, ओजोन का फॉर्मूला है बच्चों O3। ठीक है, ये क्या करता है, ओजोन पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है उससे बचाता है। अगर बच्चों ओजोन परत नहीं होगा तो जान लीजिए सभी को स्किन का कैंसर तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों कथन 1 इसका सही है। कारण भी मैंने बता दिया, कई बार कारण आता है किस तरह से हानिकारक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा शहर डायमंड हार्बर के उपनाम से जाना जाता है, क्या मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता की दिल्ली। तो बच्चों इसका सही आंसर है कोलकाता। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 69, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्या भारोत्तोलन, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन। तो ये हैं बच्चों भारोत्तोलन से, वेट उठाने से हैं, वजन उठाने से। इसके बाद है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक। ठीक है, तो इसका बच्चों जो राइट आंसर क्या होगा, जबलपुर, नागपुर, दिल्ली या करनाल। राइट आंसर है हमारा दिल्ली बच्चों। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है बच्चों, और ये कई बार पूछे भी जाता है कि इस साल का पुरस्कार किसको मिला, लेकिन अभी हम लोग इसको देख लें, कला, साहित्य, सिनेमा या खेल। तो ये बच्चों लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 72 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे या थी।
ठीक है। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, मिहिर सेन। तो ये प्रथम जो थे वो राकेश शर्मा थे, बाकी ये लोग भी गए हैं, ठीक है। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और राकेश शर्मा गए हैं, जिसमें कल्पना चावला विस्फोट में मृत हो गई थी, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद 73 क्वेश्चन, कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? ये बच्चों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये देखिए बच्चों, ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये किस किस राज्य में हैं इसको आपको करना था। थर्मल पावर प्लांट्स, इसको ऐसे समझिए कि इनके द्वारा कोयले के प्लांट होते हैं जिनसे कि बिजली पैदा होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग आइए समझें कि कहाँ पर कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। उकाई जो है वो बच्चों है आपका गुजरात में, ठीक है। और इसके बाद पतरातू आपका है झारखंड में, पेंच आपका है मध्य प्रदेश में और डाभोल है आपका महाराष्ट्र में। तो 74 का बच्चों ऑप्शन नंबर C1 जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बच्चों आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त की परिमलगुप्त, ये बच्चों लिखी है बाणभट्ट ने। बच्चों ये जो सोशल स्टडी के प्रश्न 25 आते हैं, ठीक है, तो ये मैंने बता दिए हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।